आलोक जी, अगर चुनाव आयोग कोई कोशिश कर रहा है तो बजाय इसके कि हम आम पब्लिक में, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, लेकिन यहां पर तो सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? हो सकता है बीजेपी को भी नुकसान हो, लेकिन पूरा ऐसे माहौल एनआरसी सीएए की तरह बना के रख देना है कि नहीं, इससे तो गरीबों का वोट काट दिया जाएगा और बीजेपी पूरे फायदे में ले जाएगी, जैसे कि अभी से तय हो गया कि क्या रिजल्ट आना है। आलोक शर्मा जी, नहीं, ये सवाल बीजेपी का है या आपका है कि हमें ऐसा लग रहा है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? नहीं, मुझे मेरे कान बिल्कुल सही हैं। लोगों के कान आजकल बड़े खराब हैं। नहीं सर, आपका खराब होगा, इसीलिए सुधांशु जी की आवाज में और चित्रा त्रिपाठी की आवाज में अगर आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मुद्दे पर आते हैं। क्या ठीक है ना, ये आपका सवाल है। अब समझ आ गया ना कि भाई विपक्ष को ऐसा लग रहा है या आप कह रही हैं। मैं समझता हूं कि अगर पिछले कुछ वर्षों का इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट आप देखेंगे तो पूरी तरह से इस तरह का कंडक्ट है कि वो विपक्ष को कुछ समझता ही नहीं। कर्नाटक चुनाव की डिक्लेयर के कब होंगे वो बीजेपी के नेता कर देते हैं, उसी पर चुनाव आयोग जो है वो अपनी डेट फिक्स कर देता है। विपक्ष 1 साल सवा साल तक समय मांगता है। विपक्ष के सांसद, विपक्ष भी नहीं, उन सांसदों को समय नहीं मिलता है। लेकिन गलत विपक्ष ही होगा। 2019 के लोकसभा के चुनाव के कई महीने बाद तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जितने वोट पड़े टोटल, उनका मिलान जो है पूरा जो होना चाहिए वो मिलान नहीं था। महाराष्ट्र की हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए और सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। हालत ये है कि वो देने की बजाय बिहार में एक और नया तांडव शुरू कर दिया कि विपक्ष भी और पूरे देश का भी महाराष्ट्र से ध्यान भटके और बिहार पे आ जाओ। अब मोदी जी जो करते हैं, मोदी जी का भी वही मोडस ऑपरेंडी है, भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम नहीं देंगे। अब कोई अनिल मसीह नहीं पकड़ा जाएगा। अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से ये तय हुआ, सिद्ध हुआ कि उसने लोकतंत्र का चीर हरण किया और सुप्रीम कोर्ट में हुआ, लेकिन आज भी बना हुआ है अपने पद पे, वो भी बना हुआ है। सजा मिलने की तो बात बहुत दूर की बात है, लेकिन विपक्ष बड़ा खराब है। अब जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो तो या तो जवाब देने के लिए बीजेपी आती है या फिर चित्रा त्रिपाठी जी भी सवाल पूछने लग जाती हैं। मेरे कान तो ठीक हैं सर, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मेरा काम मीडिया के कान बड़े गड़बड़ हो गए। सर आपने अच्छा हुआ बता दिया आलोक शर्मा जी कि मेरा काम सवाल पूछना नहीं है। अब आप बता दीजिए आप कहां से कहां? आलोक शर्मा जी नहीं, एक सेकंड सर, मस्खरी नहीं हो रही है ना यहाँ पर, गंभीर मुद्दे पर डिबेट हो रहा है। आलोक शर्मा जी, बिहार पर इस वजह से डिबेट हो रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन होना है और बिहार के बड़े नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं। अब आरजेडी के नेता सड़क पर खड़े होकर सवाल पूछें और आलोक शर्मा जो कांग्रेस उनके सहयोगी हैं उनको लगे कि बिहार पे क्यों सवाल पूछा जा रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना आलोक जी। और कांग्रेस पार्टी को ये भी सोचना होगा। चुनाव आयोग अभी लेकर आया है ना लिस्ट, 2020 के आंकड़े देख लीजिए सर। 70 सीटों पर लड़कर नहीं, मैं सुनूंगी आपकी बात, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। आलोक शर्मा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। 70 सीटों पर लेकर जो पूछते हैं कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, मस्करी वो करते हैं कि जो लोग पूछते हैं कि आप बटुआ रखते हैं, क्या रखते हैं जेब के अंदर। आम ही पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सा टॉनिक खाते हैं? चाहती हूँ आलोक शर्मा जी, 70 पर लड़कर अगर 19 सीटें जीती है कांग्रेस को ग्राउंड पर जाकर अपने आप को मजबूत कीजिए, बजाय इसके एंकर को टारगेट करने चित्रा जी जरा। हाँ सुनाइए, एंकर पर टिप्पणी नहीं। आप लोग क्या है चित्रा जी, सुनिए जरा। मैं टिप्पणी आप पर नहीं कर रहा था, टिप्पणी आपने शुरू की कि कान खराब है आपके। ये टिप्पणी आपकी थी। आपने पूछा कि ये बीजेपी का सवाल है या चित्रा त्रिपाठी का सवाल है? पूछा कि सवाल तो मेरा था ना, मैं पूछ रही थी, तो आपको अधिकार है कुछ भी कह देने का। मैं पलट कर नहीं बोलूंगी आलोक शर्मा जी, आप गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं। गलतफहमी किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं होना चाहिए कि वो आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा और ऐसा बर्दाश्त करेगा और सहेगा। मुद्दे पर बात कीजिए, बिहार की जनता सुन रही है। मुद्दे पर चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन ले लिया कि सवाल बीजेपी का है या चित्रा जी का है, तो इसमें आपको इतनी मिर्ची लग गई? क्या गलत पूछ लिया था मैंने? अरे स्पष्ट बोला मैंने साफ पूछा कि सवाल आपका है या बीजेपी का, इसमें क्या गलत था? इसमें नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक होंगे। सवाल मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है? सवाल मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। पूछोगे सर, अरे आलोक शर्मा जी, धमकी देना क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे क्या दिक्कत हो जाएगी? आप धमकी मत दीजिए आलोक शर्मा जी। आप लोग सरकार मत दीजिए। आप मेरे कान के ऊपर कैसे बात कर सकती हैं?
वापस आते हैं, मुद्दा गंभीर है, रुकिए जरा। इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते सुधांशु जी, वो जो बात कह रहे थे उस पर आप जवाब दे दीजिए प्लीज। एंकर पर कोई बात नहीं होगी, आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, मैं जाऊंगी। मैं उत्तर दे देता हूं, बोलिए प्लीज। अरे भाई एंकर इस लायक है ही नहीं कि एंकरों के ऊपर बात हो। बहुत शुक्रिया सर, आप पूरे लायक हैं, आप पूरे लायक हैं। आगे आगे बोलिए सर, आप विपक्षी प्रवक्ता भी बन जाइए, एंकर की कुर्सी पर भी बैठ जाइए सर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आलोक जी, टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर प्लीज। मुझे लगता है कि एंकर्स का बॉयकॉट सही था, ये रोज सिद्ध करते हैं आप लोग। वापस आता हूं, देखिए आज पूरी तरह से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन चल रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से नोटबंदी के बाद वोटबंदी की तरफ बिहार को धकेला जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से वोटों की चोरी होकर सरकार बनाई गई, आज भी तमाम केसेस चल रहे हैं हरियाणा के। क्या हुआ उसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का नहीं लेके आइए कि कितने वोट कहां कहां पड़े आप नहीं देंगे। और ये गुजरात के चुनाव में भी हुआ था, जब वडोदरा के अंदर 5 बजे के बाद 15-15 हजार वोट डल गए, तो भाई वो लोग कहां खड़े थे? इतने लोग तो वहां उस पूरे उसमें अगर कैंपस में खड़े होने की भी जगह हो तो नहीं हो सकते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछो तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने आ जाएगी, सवाल दोनों से पूछो तो मीडिया बचाने के लिए आ जाएगा। इस विपक्ष का गला दबा दें आप सब मिलकर, इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दें आप लोग। बिल्कुल, जब भी बात करो वर्तमान की तो 47 पे चले जाएंगे, इमरजेंसी पे चले जाएंगे। हम तो साफ साफ पूछ रहे 2019 के मिलान कब कब हुए, नहीं पता किसी को। जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप नहीं देंगे, हम साफ कह रहे हैं कि अब कोई अनिल मसीह नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज सब कुछ बंधक बना लिया गया है। सुधांशु जी ने गौर से कांग्रेस का सवाल सुन लिया है, सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे। लेकिन एंकर के बायकॉट को लेकर आपने टिप्पणी कर दी सर। जनता के बायकॉट से डरना चाहिए हर किसी को, एंकर का बायकॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जनता का बायकॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे भाई एंकर भी चुनाव लड़ लेना, जाकर पता चल जाएगा किस किस एंकर में कितनी ताकत है। हम तो जनता के बीच में जाते हैं और हारते हैं और जीतते हैं हम तो। आप चले जाइए, जनता के बायकॉट, जनता क्या सबक सिखाती है आप लोगों को। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। सुधांशु त्रिवेदी जी, वैसे एक बात मैं ऑन द लाइटर नोट कह दूं, 50-55 साल इस देश पे हुकूमत करने वाली पार्टी तो ठीक है, गजब है भाई। नहीं सुधांशु जी, अरे भाई आलोक जी, जब मुझसे प्रश्न पूछा गया तो मैंने नहीं पूछा है सब्जेक्ट कांग्रेस का है, नहीं, खैर छोड़िए। 55-56 साल इस देश पे हुकूमत करने वाली पार्टी कांग्रेस, जब से मीडिया स्वतंत्र हुआ और मल्टीपल चैनल्स आए, दर्शक याद करें 97 में आए, उसके बाद से इनका कभी बहुमत मिला ही नहीं। जब से वोटर आईडी कार्ड आए, कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। जब से सीसीटीवी आए, कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। जब से मतपेटी लुटनी बंद हुई, कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। और लायक और नालायक की तो मैं बात नहीं कहना चाहता किसी के लिए, पर पूरा देश देखता है कि आपकी पार्टी का नेतृत्व कितना लायक है कि 140 साल में सबसे बुरे दौर में पार्टी खड़ी है, और हमारा नेतृत्व कितना लायक है कि 72 साल के सबसे। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन पे बात हो रही है, कांग्रेस के वर्तमान हालात पे हो रही है। मैं सिर्फ यह प्रश्न करना चाहता हूं, जवाब हम नहीं देते हैं। अरे मीडिया के बचाव में बीजेपी आगे खड़ी हो गई है। मेरी बात की धज्जी उड़ा इलेक्शन कमीशन को मीडिया बचाएगा। नहीं, मैं चित्रा जी को बचाने के लिए आपके जमाने में तो मीडिया क्या हो, तो बिल्कुल टोटल मतलब स्वतंत्र मीडिया हो गया, इसलिए कांग्रेस हार रही है। आलोक शर्मा जी, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एंकर जो एक पदाधिकारी बन के बैठी हुई हैं किसी बड़े पार्टी में, कहीं उनके ऊपर तो निशाना साधने के लिए चित्रा त्रिपाठी का सहारा नहीं लिया जा रहा है। मुझे तो इस बात का डर है। एनीवे, मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं करती हूँ। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देश देख रहा है कि मीडिया क्या कर रहा है। सर, उन लोगों ने भी चुनाव लड़ा था, एंकर ने चुनाव लड़ा था। आलोक शर्मा जी, मुझे लग रहा है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सुधांशु जी प्लीज उनके सवालों पर, वोटर लिस्ट ठीक है। चुनाव में हार और जीत होती है, लड़ना चाहिए, क्या प्रॉब्लम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।